Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज pgrep एंड pstree कमांड इन RHL 8 सिस्टम विद एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने RHL 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। देन आपको टर्मिनल ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी टर्मिनल ओपन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि pgrep कमांड क्या होती है। pgrep कमांड इज लिनक्स यूजर लुकअप प्रोसेस बेस्ड ऑन द नेम एंड अदर एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको प्रोसेस की नेम पता है या कुछ अदर एट्रीब्यूट्स पता है तो आप pgrep करके उन प्रोसेस को सर्च कर सकते हैं कि उनकी प्रोसेस आईडी क्या है। तो चलिए मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूं कि कैसे आप pgrep कमांड यूज करेंगे। तो pgrep कमांड यूज करने के लिए आपको कमांड यूज करनी होती है pgrep। ओके, देन आप इसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और देन पैटर्न। जो भी आपको पैटर्न सर्च करना है, जैसे उस कमांड का क्या नेम है, जैसे पिंग कमांड है या अदर कोई प्रोसेस है, तो उसको आपको पैटर्न के वे में लिखना होता है। तो चलिए जैसे मुझे pgrep करना है यूजर करून पे, पिंग कमांड कोई चल रही है या नहीं चल रही है, तो उसका प्रोसेस मुझे सर्च करना है। तो देखिए पिंग कमांड मेरे करून यूजर पे चल रही है और उसकी जो प्रोसेस आईडी है 10766। तो इस तरह से आप इजिली ग्रैप कर सकते हैं। क्लियर। तो यू ऑप्शन जो है वो यूजर को डिफाइन कर रहे हैं कि आप डेडिकेटेड यूजर पे यूज कर रहे हैं। अगर आप यूजर पे डिफाइन नहीं करते हैं और आप सिंपली लिख देते हैं pgrep पिंग। क्लियर। तो ये जितने भी यूजर पे पिंग कमांड चल रहा होगा सभी की पिंग कमांड की आईडी उठा के ले आएगा। क्लियर। देन अगर आपको काउंट करने हैं कि करून यूजर पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं या रूट यूजर पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे pgrep-c। ओके, जैसे मैंने लिख दिया रूट यूजर। तो देखिए रूट यूजर पे कोई भी अभी ऐसा प्रोसेस चल नहीं रहा है कि जिसको आप चेक कर सकते हैं, और ये सभी आपकी रनिंग प्रोसेस को ही चेक करता है। क्लियर। तो चलिए मैं जैसे यहां पर लिख देता हूं -u कर देता हूं मैं। तो देखिए मैंने u डिफाइन नहीं किया था तो इसलिए उसने 0 दिखा दिया। अब -u कर दिया तो रूट यूजर पे 186 रनिंग प्रोसेस चल रहे हैं। अगर आपको किसी डेडिकेटेड यूजर पे सर्च करना है तो जैसे देखिए मैंने करून यूजर पे चेक करना है तो यहां पर मेरे 2 प्रोसेस रनिंग कंडीशन में है। क्लियर। तो इस तरह से आप रनिंग कंडीशन में चेक करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ काउंट प्रोसेस चल रहे हैं, तो आप सी ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रोसेस के साथ आपकी प्रोसेस की पीआईडी क्या है, जैसे आपने pgrep और प्रोसेस का नेम डाल दिया था तो आपको पीआईडी मिल गई थी। आप चाहते हैं कि आप प्रोसेस और पीआईडी दोनों चेक करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ pgrep। तो देखिए जैसे मैंने pgrep किया -u यहां लिख दिया मैंने करून और यहाँ -l कर देंगे, तो जो भी प्रोसेस चल रहे होंगे उनके नेम और उनकी पीआईडी आपको यहाँ शो हो जाएगी। जैसे देखिए बैश प्रोसेस चल रहा है तो उसकी प्रोसेस आईडी मिल गई हमें, पिंग कमांड चल रही है तो उसकी प्रोसेस आईडी मुझे मिल चुकी है। और अगर आपको फुल कमांड चेक करनी है तो फुल कमांड करने के लिए आपको -l की बजाय -a यूज करेंगे तो आपको फुल कमांड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी फुल कमांड रन हो रही है हमारे करून यूजर के प्रोसेस के ऊपर। चलिए सेम अगर मैं रूट यूजर पे कर देता हूं तो यहाँ जितने भी 186 प्रोसेस थी उन सभी की फुल कमांड के साथ हमें यहाँ शो हो जाएगा। तो देखिए जैसे su करून का क्या प्रोसेस आईडी है, स्लीप 60 का क्या प्रोसेस आईडी, तो ये सारी कमांड के साथ आपको प्रोसेस आईडी शो हो रही है। क्लियर। और अगर आपको कोई
ओल्डेस्ट प्रोसेस को सर्च करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे pgrep। चलिए जैसे मैं रूट यूजर पे ही कोई ओल्डेस्ट प्रोसेस चेक करना चाहता हूं तो आप यहां पर -o फॉर ओल्डेस्ट और l फॉर लिस्ट। तो देखिए जो ओल्डेस्ट प्रोसेस है हमारा जो सिस्टम डी है, क्योंकि सबसे पहले हमारा सिस्टम डी ही रनिंग होता है और जितनी देर आपका प्रोसेस चलता रहता है वो क्या हो जाता है, ओल्डेस्ट स्टेज में चला जाता है। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम डी है वो क्या है, ओल्डेस्ट प्रोसेस है। क्लियर। तो इस तरह से आप ओल्डेस्ट प्रोसेस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस चेक करना है कि आपका सबसे नया प्रोसेस कौन सा रनिंग हुआ है तो आप यहां पर ओ की जगह एन यूज कर देंगे तो आपको जो सबसे नया प्रोसेस रनिंग होगा उसकी आपको इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो देखिए जो मेरा सबसे नया प्रोसेस कौन सा है, स्लीप प्रोसेस है, तो उसकी मुझे इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है। तो इस तरह से आप न्यू और ओल्ड दोनों प्रोसेस को भी ग्रैब कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप pgrep कमांड को यूज करेंगे अपने RHEL सिस्टम में। तो चलिए अब मैं आपको एक कमांड और बताता हूं, pstree कमांड। अगर आपको आपके सभी प्रोसेस को ट्री की फॉर्म में चेक करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं pstree कमांड। तो ये आपको सारी की सारी कमांड्स को एज ए ट्री की तरह शो करेगा। जैसे देखिए आप नॉर्मली pstree कमांड यूज करेंगे तो आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो एज ए ट्री की फॉर्म में आपको शो हो जाएंगे कि आपके जितने भी प्रोसेस है देखिए आपको एज ए ट्री की फॉर्म में शो हो रहे हैं। क्लियर। और अगर आप किसी डेडिकेटेड यूजर के चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए pstree-u और यूजर का नेम लिख देंगे। तो देखिए जैसे उसमें बैश और बैश का नीचे क्या चल रहा है, पिंग कमांड चल रही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको साथ में प्रोसेस नेम के साथ उसकी प्रोसेस आईडी भी चेक करनी है तो आप pstree-u के साथ -p और लगा देंगे तो ये उसकी प्रोसेस आईडी को भी विजिबल करा देगा। तो देखिए चलिए मैं इसको रूट यूजर पे शो कर देता हूं। तो देखिए जो भी प्रोसेस है उसकी ब्रैकेट में यहां देखिए उसकी प्रोसेस आईडी भी आपको शो होने लग गई है। क्लियर। तो इस तरह से आप इजिली चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसका चाइल्ड प्रोसेस कौन सा है। तो ये आपको फॉर्म में इजिली चेक करा देता है। और अगर आपको फुल कमांड भी चेक करनी है कि तो आप कमांड यूज करेंगे pstree-u। देखिए मैं करुण यूजर के लिए चेक कर रहा हूं तो आप -a कमांड यूज करेंगे तो आपको ये फुल कमांड के साथ आपको शो कराएगा। तो देखिए जैसे पिंग किसको चल रहा है हमारा 127 को। चलिए मैं रूट के साथ आपको दिखा देता हूं। तो यहां देखिए आपको फुल कमांड भी शो होने लग गई है कि आपकी फुल कमांड कौन कौन सी चल रही है किस प्रोसेस के ऊपर और उसकी प्रोसेस आईडी क्या है। क्लियर। तो इस तरह से आप pstree कमांड को भी यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप pstree कमांड को भी यूज करेंगे अपने RHEL सिस्टम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।